हमेशा एक सवाल ज़रूर आता है फ्रेंड्स कि कोई मेरी सुनता नहीं या बहुत कम लोग सुनते हैं या जैसे सुनना चाहिए वैसा सुनते नहीं है। तो होता ऐसा है कि छोटा बच्चा होता है, उसको कुछ समझाने जाते हैं या कुछ बोलते हैं तो सुनेगा नहीं वो। उसका कारण समझिए। उसका कारण ये होता है, तीन चीज़ें उसमें, एक ज्ञान है, एक है उसकी योग्यता और एक है उसकी इच्छा। उसमें ज्ञान तो कुछ इतना विशेष होता नहीं है कि वो समझने लायक हो कि कुछ व्यक्ति कोई बोलना चाह रहा है। उसके अंदर सिर्फ इच्छा होती है। तो जैसे ही आप चॉकलेट दोगे तो सुनेगा, क्योंकि उसके पास ज्ञान तो नहीं है जिससे वो आकलन कर सके कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं और वो क्या सुनना चाह रहा है, कैसे सुनेगा। ये सब चीज़ें उसके अंदर नहीं होती है। उतनी काबिलियत नहीं होने के कारण आपको उसको लालच देनी पड़ती है कि मेरी सुनो, फिर शायद सुन लेगा वो आपकी। अब मान लो कोई व्यक्ति है जिसने आपसे उधार ले रखा है 2-5 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, एग्रीमेंट एग्रीमेंट किया है, सब बढ़िया है। अब आया आपके पास में, आप बात कर रहे हो उससे, तो अब आप उससे बात करोगे ना तो उसको सुनना पड़ेगा आपकी, क्योंकि उसके ज्ञान में दो चीज़ें हैं कि मैं क्या सुनूं और मैं क्यों सुनूं। तो वो ये नहीं सोचेगा मैं क्यों सुनूं, क्योंकि उसको पता है भाई पैसा लिया है सामने वाले से, सुनना ही पड़ेगा कुछ भी हो, भले ही इच्छा ना हो। यहाँ इच्छा नहीं होने के बावजूद भी वो सुन लेता है आपकी बात, बढ़िया। उसको लगता है कि चलो सुनना ही पड़ेगा, पैसा ले रखा है। भले ही वो जो बात कर रहा है सामने वाला, उसको वो समझे सही तरीके से, उसको सीरियसली ले या ना ले ये वो तो बात का मुद्दा है, लेकिन वो सुनेगा ज़रूर, क्योंकि उसकी मजबूरी है, वो सुनना पड़ेगा उसको। अब तीसरे केस में होता ऐसा है, दो अनजान व्यक्ति कभी मिल जाते हैं, टकरा जाते हैं, तो बात यहाँ पे आती है कि मैं क्यों सुनूं भाई, हो कौन तुम। और अगर उनको लगता है चलो सुनना चाहिए, सुन के देख लेते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति का डोमेन अलग है, ज्ञान अलग है, दूसरे व्यक्ति का ज्ञान और डोमेन अलग है, चलो देखते क्या बोलता है, तो सुन लेता है व्यक्ति। वो इसलिए नहीं सुनता है, वो समझने की कोशिश करता है कि इसमें से मुझे क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना है, और उस हिसाब से वो सुनने लगता है। और वो अगर उसको मजा आने लग रहा सुनने में, तो वो ये सोचेगा कि चलो अब इसे किस तरह से सुना जाए। वो अंदर ही अंदर उसका सबकॉन्शियस माइंड विचार करता है। अगर उसको अच्छी लगे अपनी बात तो बढ़िया तरीके से सुनता है, लॉजिकल माइंड को साइड में बिठा कर, और उसको मजा आने लगता है तो फिर इच्छा भी आ जाती है उसकी। तो बात 5 मिनट की होती है, 15 मिनट चल जाती है, फिर वो व्यक्ति उठ के कहीं और, आप कहीं और चले जाते हैं। यही होता है। अब आप सोचते हो कि मेरी कोई सुनता नहीं है, तो क्यों नहीं सुनता आपकी कोई, उसके दो तीन कारण हो सकते हैं। एक तो सामने वाले की इच्छा ही नहीं है आपसे बात करने की। फिर अब आप पोलाइटली बात कर रहे हैं, मीठी आवाज में बात कर रहे हैं, तो ये हो गई आपकी योग्यता बात करने का तरीका, लेकिन वो तरीका काम नहीं आएगा भले ही आप मीठी बात कर रहे हो। लेकिन कारण ये है उसका, वो इसलिए नहीं सुनेगा सामने वाला व्यक्ति आपकी बात कि उसको सुनना ही नहीं है, उसको इच्छा ही नहीं है आपकी बात सुनने की। उसके भी दो तीन कारण हो सकते हैं। एक कारण ये है कि वो आपका चेहरा ही पसंद नहीं करता, आपको शायद जानता हो। दूसरे केस में वो जानता ही नहीं है आपको, और उसका डोमेन अलग है, वो सुनना कुछ और चाहता है, क्योंकि उसके ज्ञान में पड़ा हुआ है कि मैं क्या सुनूं और मैं क्यों सुनूं। अब आप जो बोल रहे हैं वो उसके लिए क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है कि ये तो कुछ और ही बोल रहा है, ये मुझे नहीं सुनना है। उसके कान में पहले से फिक्स कर रखा है उसने कि मुझे यही सुनना है। वैसी बात हमारे मुंह से निकलती नहीं, भले ही हम पोलाइटली बात करो, तो इसलिए वो सुनता नहीं है। और हम घर आके भी इससे विचार करते हैं कि वो व्यक्ति को मैंने इतने प्रेम से बात किया, मेरी कोई सुनता ही नहीं है। अब मैं ऐसा क्या करूं विशेष। करना विशेष कुछ नहीं है। सबसे पहले सामने वाला कोई भी व्यक्ति XYZ, उसको जानना पड़ेगा आपको कि उसको चाहिए क्या। उसको इच्छा चाहिए तो इच्छा जागरूक करना पड़ेगा आपकी कि वो कैसे सुनेगा। अगर आपको लगता है कि वो इस तरह से सुनेगा, जब आपका ज्ञान, उसको ऐसा लगेगा कि चलो इससे कुछ लेने लायक चीज हो या कुछ अपने मतलब की बात हो, तो सुन लेगा वो। क्योंकि उसका क्यों वहां पे नहीं आता, वाई नहीं आता, क्योंकि वाई हट जाता वहां से। अब जैसे ही उसका वाई हटेगा तो वो अब विचार करेगा कि इस बात को किस तरह से सुनना चाहिए, ये आगे की स्टेप होगी। तो अच्छे से सुनने की कोशिश करेगा आपकी बात को, और आपको लगेगा कि मजा आ गया। भले ही आपकी बात में दम नहीं था तो भी वो सुनेगा। सेकंड केस में दम नहीं था बात में और इतना पोलाइटनेस भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो सुन रहा है। उसका कारण ये है कि आप जो बोलना चाह रहे हो वही उसकी इच्छा है सुनने की। भले ही आपका पोलाइटनेस थोड़ा कम हो, ज्यादा हो, फिर भी उसके अंदर इच्छा हो जाती है। और एक केस में ऐसा होता है, आप प्रेम से बात करो लेकिन वो सुनेगा नहीं, क्योंकि आप बोल कुछ और रहे हो, उसको वो सुनना ही नहीं है, या वो आप जो बोल रहे हो वो उसको सही नहीं लग रहा है,
क्यों सुनेगा वो आपकी बात को? क्योंकि उसने पहले ही दिमाग में बिठा रखा है कि मैं क्यों सुनूं और मैं क्या सुनूं। अगर ये 2 सवालों के जवाब को टिक मिल जाती है तो फिर वो कैसे सुने सामने वाले की बात को, इस पर वो गौर करेगा सामने वाला। ये बड़ी मजे वाली बात है, जब किसी से उधारी लेना हो, देना हो, किसी से संबंध रखना हो, नहीं रखना हो, किसी से पोलाइट से बात करना हो, किसी से नॉन पोलाइट भाषा में बात करना हो, ये सारे जो डिसीजन हैं अपने 3 ही चीजों पर निर्भर करते हैं। नंबर 1 कि मैं जो बोल रहा हूं उस पे सामने वाला क्या सोच रहा है, कि वो क्यों सुनेगा अपनी बात और उसमें क्या सुनना चाहेगा। नंबर ये 1 हो गया। नंबर 2 आपका आएगा कि अब वो क्या और क्यों सुनेगा। ये बात क्लियर हो जाती है तो वो आ जाती है बात उसकी सेकंड योग्यता पे। वो सुनेगा, कैसे सुनेगा वो अपनी बात, वो कैसे सुनेगा ये सेकंड क्वेश्चन है। पहले वो क्यों सुनना चाहता है और कैसे सुनना चाहता है, यही क्लियर हो जाए तो फिर वो आगे सुनेगा अपनी बात को गौर से, और वो डिसाइड करेगा अपना बोलने का जो तरीका है, वो उसको अगर मतलब की बात लग रही है तो वो डिसाइड करेगा सामने वाले की योग्यता, कि वो अब किस तरह से अपनी बात को लेना चाहता है, सुनना चाहता है। और तीसरी, और उस प्रक्रिया के अंदर अगर एक चीज बड़ी अच्छी तरीके से अगर अपन समझा दे सामने वाले को तो फिर इच्छा पैदा होगी उसकी, और ये तीसरी इच्छा उसके बाद उसका लॉजिकल माइंड को साइड में रख के अपनी बात को सुनने पर मजबूर कर देगी। तो आप क्या समझे इस पर से, आपका निष्कर्ष मैं बता देता हूं। नंबर 1, कोई भी व्यक्ति से बात करना हो तो वो अपनी बात को सुनता है तो सबसे पहली बार एक ही बात सोचता है कि मैं इसकी बात क्यों सुनूं और कैसे और क्या सुनूं। मैं क्या सुनना चाहता हूं और मैं क्यों सुनना चाहता हूं, यह है पहली बात। अब उसको क्लियर हो गया, हाँ ये सुनने लायक बात है, यानी क्या हट गया, और उसको समझ में आ गया ये इंपॉर्टेंट है तो वो क्यों भी हट गया। अब तीसरे केस में वो सोचेगा कि अब ये बोल रहा है तो बात काम की है, तो वो बात तीसरी आ जाती है, अब वो कैसे तरीके से सुनेगा, उसका तरीका सुधर जाएगा सुनने का, या सॉरी वो सोचेगा कि चलो इस बात को थोड़ा अच्छी तरीके से सुना जाए और समझा जाए। समझने की प्रक्रिया तो आगे की है, पहले तो सुनना ही नहीं चाहता या सुनना चाहता है, यही बहस चल रही है अपनी। इस बात से अगर आगे जाएंगे वो कैसे सुनेगा अपनी बात, तो इसके लिए अपन जो बात रख रहे हैं उसमें अपनी पोलाइटनेस होनी चाहिए। नंबर 2, अपनी बात करने के तरीके में कुछ ऐसी विशेष जानकारी या कुछ होना चाहिए जो सामने वाले के मतलब की हो। अब इसके लिए अपने को जानना पड़ेगा कि सामने वाला अपनी बात को क्यों सुनेगा, उसके मतलब की क्या चीज है, वो हमको पता नहीं है। तो इसके लिए हमको पता नहीं है तो भी हमको एक इच्छा जागृत करनी पड़ेगी, कुछ तो एक ऐसी चीज यूनिकनेस लाना पड़ेगा चीजों में या बातों में कि उसको लगे चलो अब ये सुनना चाहिए, कुछ तो यूनिक या अलग बात चल रही है, भले उसके डोमेन से बाहर की बात हो। तो ये सारी चीजें हैं, कुल मिलाकर इसका सम अप आप करेंगे तो आप पाएंगे कि सामने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपनी बात सुनने लगा है। फिर आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं तो पोलाइटली बात कर रहा था फर्स्ट टाइम किसी और से, वो तो सुन नहीं रहा था, लेकिन फिर बाद में मैं बात कर रहा था जहाँ मेरा पोलाइटनेस खत्म हो गया था लेकिन फिर भी वो सुन रहा था। ये ऐसी गड़बड़ी इसलिए होती है क्योंकि वो चाहता क्या है और हम कहते क्या है। अब वो जो चाहता है हम उसको दे रहे हैं, तो उसमें अगर उसको मजा आ रहा है तो वो सुनने की कोशिश अच्छे से करेगा। यहाँ हम सोचेंगे कि चलो भैया बढ़िया तरीके से सुन रहा है वो, और फिर शायद इच्छा अगर और जागृत होगी उसकी, अगर इच्छा हो अपनी बात सुनने की तो वो अच्छे तरीके से सुनेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा बोलना जैसे ही शुरू होता है ना, सामने वाला सुनना शुरू कर देता है, रुकता ही नहीं है, सोचता ही नहीं है, उसका लॉजिकल माइंड सीधा साइड में बैठ जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते, कोई लीडरशिप क्वालिटी वाला बंदा हो और हमारे सामने आया हो, बड़ा फेमस हो, तो हम पहले ही उसको देखते ही ये दिमाग में अपने एक साइकोलॉजी है कि कुछ बोलेगा तो बढ़िया ही बोलेगा, अच्छा ही बोलेगा। तो हम क्यों सुने और हम क्या सुने इसके परे चले जाते हैं हम, और हम कैसे सुने इस पर फोकस हो जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है कैसे सुनना चाहिए इस बात को, तो हम अच्छे से सुनने की कोशिश करेंगे, बड़े ढंग से सुनने की कोशिश करेंगे उसके बात को, और वो हमारे अंदर इच्छा पैदा करेंगे। सामने वाला बोलते जाना, हमारे अंदर इच्छा सुनने की पैदा होती जा रही है। यही बात सुनने की और बोलने की दोनों पर ये चीजें लागू होती है।